जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों, आज के वीडियो का जो दो पार्ट है, दोनों में ही भारत के आत्मनिर्भर भारत के संकल्प और स्वदेशी निर्मित हथियारों के बारे में बताऊंगा, जिनमें सबसे पहले भारत द्वारा बनाया हुआ हैवी वेट टॉर्पेडो वरुणास्त्र के बारे में बताऊंगा। जबकि वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं इंडिया के एक ऐसे प्राइवेट कंपनी के बारे में बताऊंगा जो आर्टिलरी और आर्मर्ड व्हीकल बनाने के बाद नेवी के हथियारों में भी अपना हाथ आजमाने की तरफ आगे बढ़ रहा है। और सुनने को आ रहा है कि अब इन प्राइवेट कंपनियों के द्वारा हॉवरक्राफ्ट जैसे अत्याधुनिक हथियारों का निर्माण किया जाएगा जो नेवी के पेट्रोलिंग और लैंडिंग ऑपरेशनों को अंजाम देगा। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों, शनिवार के दिन भारत डायनामिक लिमिटेड और डीआरडीओ की तरफ से वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पेडो का पहला खेमे का डिलीवरी इंडियन नेवी को किया गया। दोस्तों, डीआरडीओ का ही अंग नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी की तरफ से वरुणास्त्र हैवी वेट टॉर्पेडो का निर्माण किया गया। इन टॉर्पेडो को फिलहाल डीआरडीओ के मदद से भारत डायनामिक लिमिटेड में बनाया जा रहा है। भारत डायनामिक लिमिटेड इंडिया का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसके द्वारा ऑलरेडी बहुत सारे डिफेंस प्रोजेक्टों का निर्माण या मैन्युफैक्चरिंग किया जा रहा है, जिनमें इंडिया का क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल के अलावा अस्त्र एयर टू एयर मिसाइल भी शामिल है। दोस्तों, ये जो वरुणास्त्र टॉर्पेडो है, ये इंडिया की तरफ से बनाया हुआ पहला होम बिल्ड हैवी वेट टॉर्पेडो है, जबकि इसके अलावा एक लाइट वेट टॉर्पेडो का भी निर्माण डीआरडीओ की तरफ से किया जा चुका है। 26 जून 2016 को तब के डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय मनोहर पारेकर द्वारा वरुणास्त्र टॉर्पेडो को इंडियन नेवी के हवाले किया गया था। दोस्तों, इन टॉर्पेडो का टोटल 2 वर्जन है। एक है शिप लॉन्च एंटी सबमरीन टॉर्पेडो, जबकि दूसरा इसका सबमरीन लॉन्च एंटी सबमरीन टॉर्पेडो है। फिलहाल इंडियन नेवी की तरफ से इसका शिप लॉन्च वर्जन का भारी भरकम ऑर्डर भी दिया गया है। 2016 में ही ऐसे 73 टॉर्पेडो का ऑर्डर इंडियन नेवी की तरफ से दिया गया था, जबकि 2018 में और एडिशनल बैच के 63 टॉर्पेडो का ऑर्डर इंडियन नेवी द्वारा दिया गया। दोस्तों, इन टॉर्पेडो को इंडियन नेवी के दिल्ली क्लास डिस्ट्रॉयर, कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर, राजपूत क्लास डिस्ट्रॉयर के अलावा कमोटा क्लास कॉर्वेट और तलवार क्लास फ्रिगेट में इस्तेमाल किया जाएगा। जबकि इंडिया द्वारा इन टॉर्पेडो को अपने दोस्त देशों में एक्सपोर्ट करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है। इंडिया की तरफ से वियतनाम जैसे देश को 2016 में ही वरुणास्त्र टॉर्पेडो का ऑफर किया जा चुका है। दोस्तों, 1500 किलोग्राम वजनी इन टॉर्पेडो का लंबाई करीबन 7 से 8 मीटर है और इसका डायमीटर 533 मिलीमीटर का है। मतलब ये एक ऐसा स्टैंडर्ड टॉर्पेडो है जिसका इस्तेमाल इंडिया के नेवी के हर तरीके के टॉर्पेडो लॉन्चिंग सिस्टम द्वारा किया जा सकता है। इवन इस स्टैंडर्ड में इसीलिए रखा गया है ताकि विदेश में भी इसे एक्सपोर्ट करने में आसानी मिले। 1500 किलोग्राम वजन में 250 किलोग्राम इसमें एक्सप्लोजिव रहता है, जबकि इस टॉर्पेडो का अधिकतम रेंज करीबन 40 किलोमीटर है और रफ्तार करीबन 75 किलोमीटर पर आवर है। जबकि समुद्र के तलहटी में 400 मीटर के गहराई तक जाके ये सबमरीनों को ध्वस्त कर सकता है। दोस्तों, इन टॉर्पेडो को चलाने के लिए इसमें इलेक्ट्रॉनिक प्रोपल्सन सिस्टम और सिल्वर ऑक्साइड जिंक बैटरी का इस्तेमाल किया गया है। जबकि गाइडेंस के लिए वायर गाइडेंस, एक्टिव पैसिव एक्यूस्टिक होमिंग और जीपीएस और स्वदेशी नाविक जैसे सैटेलाइट गाइडेंस सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों, वरुणास्त्र के अलावा डीआरडीओ की तरफ से जो दूसरा टॉर्पेडो का निर्माण किया गया है, जिसे हम लाइट वेट टॉर्पेडो शाइना के नाम से जानते हैं। दोस्तों, इस लाइट वेट टॉर्पेडो को इंडियन नेवी में ऑलरेडी शामिल कर लिया गया है और माना जा रहा है कि इंडियन नेवी के बेड़े में 1700 से भी अधिक ऐसे टॉर्पेडो को शामिल किया गया है। जबकि म्यांमार को भी ऐसे करीबन 160 टॉर्पेडो को बेचा गया। इन लाइट वेट टॉर्पेडो का वजन सिर्फ 220 किलोग्राम है और 2.75 मीटर लंबा ये एक 324 मिलीमीटर के डायमीटर वाला टॉर्पेडो है, जिसमें 50 किलोग्राम एक्सप्लोजिव इस्तेमाल किया गया है जो आसानी से दुश्मन के छोटे आकार के जहाज या सबमरीन को डुबा सकता है। दोस्तों, लाइट वेट टॉर्पेडो का रेंज करीबन 19 किलोमीटर है और ये 530 मीटर के गहराई तक जाके दुश्मन को मार गिरा सकता है। जबकि इन टॉर्पेडो का स्पीड करीबन 60 किलोमीटर पर आवर है। इवन इन टॉर्पेडो को इंडियन नेवी के सबमरीन और जहाजों के अलावा हेलीकॉप्टर और अन्य एयरक्राफ्टों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। दोस्तों, अब चलिए जानते हैं वीडियो का दूसरे अपडेट के बारे में। दोस्तों, दूसरा अपडेट जो प्राइवेट कंपनी को लेके है वो है पुणे बेस्ड कंपनी भारत फोर्ज, जिस कंपनी द्वारा ऑलरेडी इंडिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी सारा प्रोग्रेस किया जा चुका है और आर्मर्ड व्हीकल के अलावा आर्टिलरी जैसे फील्ड में प्रोग्रेस करने के बाद अब भारत फोर्ज की तरफ से नेवी के सोल्यूशन को भी निर्माण करने की तरफ आगे बढ़ा जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत फोर्ज की तरफ से हॉवरक्राफ्ट जैसे इक्विपमेंटों का निर्माण करने के लिए काम किया जा रहा है और कुछ रिपोर्टों में यह भी बताया जा रहा है कि भारत फोर्ज का नया डिजाइन का जो हॉवरक्राफ्ट है उसका डिजाइन फेज ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है और अब इसका प्रोटोटाइप बिल्डिंग की तरफ काम आगे बढ़ाया जा रहा है। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हॉवरक्राफ्ट एक ऐसे इक्विपमेंट होता है जिसे दूसरे लैंग्वेज में एयर कुशन व्हीकल भी कहा जाता है। इस तरीके का इक्विपमेंट नेवी द्वारा लैंडिंग के लिए और कम पानी वाला एरिया में ऑपरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हॉवरक्राफ्ट बेसिकली पानी के ऊपर तैरता नहीं बल्कि पानी के सतह के ऊपर
ऊपर उड़ता है। इसमें इस तरीके के इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जाता है कि हवा के प्रेशर से पूरा का पूरा व्हीकल को पानी के ऊपर स्लाइड कराता है। इसीलिए कम गहराई वाले पानी में भी इसे आसानी से ऑपरेट किया जा सकता है, जबकि कुछ उन्नत मात्रा के होवरक्राफ्ट तो समुद्र के तट के रेतीले जमीन के ऊपर भी ऑपरेट कर सकता है। ऐसे होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल लैंडिंग फोर्सेस द्वारा या नेवी के लैंडिंग डिवीजन द्वारा किया जाता है, जबकि आर्मी की तरफ से ऐसे इक्विपमेंट दलदले क्षेत्र और कच्छ जैसे एरिया में पेट्रोलिंग और ट्रूप्स मूवमेंट के लिए किया जा सकता है। दोस्तों, होवरक्राफ्ट का इस्तेमाल उन्नत देशों की तरफ से भी किया जाता है और भारत भी ऐसे इक्विपमेंट फिलहाल विदेशों से खरीद रहा है। ऐसे इक्विपमेंटों का इस्तेमाल करके भारी भरकम टैंकों को भी दलदले क्षेत्र से बाहर निकालते हुए सख्त जमीन पे ड्रॉप किया जा सकता है। और इंडिया की तरफ से जो नया एम्फीबियस व्हीकलों का निर्माण की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, उसमें भी होवरक्राफ्ट का भूमिका काफी महत्वपूर्ण बन सकता है। दोस्तों, भारत फौज की तरफ से फिलहाल होवरक्राफ्ट निर्माण की तरफ इसलिए आगे बढ़ा जा रहा है क्योंकि हाल ही के एक डील के बारे में खुलासा करते हुए बताया गया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए यूनाइटेड किंगडम बेस्ड एक कंपनी से 18 होवरक्राफ्ट खरीदा जाएगा, जिनमें से 12 को डायरेक्टली परचेस किया जाएगा, जबकि बाकी के 6 भारत में निर्माण किया जाएगा। जबकि इसके अलावा इंडियन आर्मी और नेवी के लिए ऐसे ही प्रोजेक्टों को आगे बढ़ाने का बात कहा जा रहा है, जिसका लागत $2.1 बिलियन या उससे अधिक हो सकता है। कुल मिला के अब होवरक्राफ्ट या एयर कुशन व्हीकल के मार्केट में भी इंडिया का मांग बढ़ रहा है। इस तरीके का मांग को पूरा करने के लिए भारत फौज जैसे कंपनी की तरफ से हाथ बटाया गया। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत फौज के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के बहुत सारे समझौता ऑलरेडी हो चुका है, जिनमें कुछ खास इक्विपमेंटों को भी भारत फौज में बनाया जा रहा है और भारत फौज की तरफ से खुद का रिसर्च और डेवलपमेंट को इस्तेमाल करते हुए इक्विपमेंटों के निर्माण का बात भी कहा जा रहा है। दोस्तों, इवन भारत फौज की तरफ से 2020 के शुरुआती समय में यह भी खुलासा किया गया कि कंपनी के साथ जनरल एटॉमिक का भी एक समझौता हुआ है और समझौते के तहत आने वाले समय में जनरल एटॉमिक और कंपनी द्वारा ज्वाइंटली डिफेंस इक्विपमेंटों को मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस किया जाएगा, जिनमें नेवी के सरफेस, अंडर वाटर और अंडर सी व्हीकल के अलावा आर्मी के कुछ आर्मर्ड व्हीकल और अन्य एडवांस वेपनरी सिस्टम भी शामिल है। भारत फौज की तरफ से आर्मी और नेवी के इक्विपमेंटों के अलावा एयरफोर्स के इक्विपमेंटों को बनाने के लिए भी को डेवलपमेंट और ज्वाइंट प्रोडक्शन जैसे समझौते के ऊपर भी कंपनियों के साथ हस्ताक्षर किया जा रहा है, जिनके तहत कंपनी द्वारा एडवांस अनमैन एरियल व्हीकल और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंटों का निर्माण किया जाएगा। 2020 के डिफेंस एक्सपो में भी ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के ऊपर खुलासा करते हुए भारत फौज की तरफ से एक क्वाडकॉप्टर का प्रदर्शन किया गया था, जिसे लेके उनका दावा यह है कि 65 किलोग्राम के वजन लेके ये क्वाडकॉप्टर करीबन 6000 मीटर के ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और ट्रूप्स तक इक्विपमेंटों को पहुंचाने के अलावा दुश्मन के ऊपर आधुनिक कैमरा और सर्वेलेंस सिस्टम के द्वारा नजर भी रख सकता है। पर भारत फौज का सबसे उन्नत डिफेंस इक्विपमेंट है इसका आर्टिलरी सिस्टम। भारत फौज द्वारा 155 मिलीमीटर के भारत नामक एक आर्टिलरी का भी निर्माण किया गया है, जबकि 4x4 व्हीकल माउंटेड 105 मिलीमीटर के एक सेल्फ प्रोपेल आर्टिलरी का भी निर्माण कंपनी की तरफ से किया गया है, जिसे लेके फिलहाल एडवांस स्तर में काम हो रहा है और जल्द ही आर्मी के लिए इन सिस्टमों का ऑफर भी किया जाएगा। जबकि माना यह भी जा रहा है कि भारत फौज की तरफ से डीआरडीओ के बनाया हुआ आर्टिलरी प्रोजेक्टों के ऊपर भी काम किया जा रहा है। इन आर्टिलरियों को भारत फौज द्वारा निर्माण करने का बात भी कहा जा रहा है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।